14 दिसंबर 1924 को जन्मे रणबीर राज कपूर, जिन्हें राज कपूर के नाम से जाना गया, भारतीय फिल्म जगत की अद्वितीय शख्सियतों में से एक हैं। उनके नामकरण की भी रोचक दास्तान है। पृथ्वीराज कपूर के किसी रिश्तेदार ने उन्हें बेटे का नाम सृष्टिनाथ कपूर रखने की सलाह दी, लेकिन पृथ्वीराज कपूर को ये नाम पसंद नहीं आया। सृष्टिनाथ से उन्हें अहंकार की बू आ रही थी और उन्हें अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं था। पृथ्वीराज कपूर बहुत सहृदय व्यक्ति थे, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन उन्हें लगा कि भला एक मनुष्य सृष्टि का नाथ कैसे हो सकता है। दूसरे, इस नाम का उच्चारण भी थोड़ा कठिन था, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम रणबीर राज कपूर रखा। राज कपूर सृष्टिनाथ तो नहीं बने, लेकिन अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने जो सृष्टि की, उसने भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को अभिभूत कर दिया। 1987 में उन्हें भारत के सबसे बड़े फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1971 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं वॉच ओवर इंडिया। राज कपूर वैसे फिल्मकार थे जिन्होंने सिनेमा के हर पहलू को समृद्ध किया। निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और गीत संगीत के गहन जानकार राज कपूर न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अत्यंत लोकप्रिय हुए। रूस में तो वे इतने लोकप्रिय थे कि वहाँ के लोग उनको अपने देश का ही मानते थे। उनके काम और उनके योगदान को सिर्फ अभिनय या निर्देशन तक ही नहीं सीमित किया जा सकता। उनके जीवन और सिनेमा के प्रति उनके प्यार को समझने के लिए उनकी फिल्मों और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी हमें नज़र डालनी होगी। जब राज कपूर ने अपना करियर शुरू किया था, तब उनके पिता की शख्सियत फिल्म इंडस्ट्री में वटवृक्ष जैसी थी, पर वह सिद्धांतों के पक्के थे। इसलिए अपने बेटे को हाथ पकड़कर चलाने की बजाय अपने दम पर मुकाम बनाने की शिक्षा दी। पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर से कहा, राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। पुत्र ने भी पिता की शिक्षा को गांठ बांध लिया और अपनी पहचान बनाने के लिए एकदम निचले पायदान से शुरुआत की। जब उन्हें 17 साल की उम्र में रंजीत मूवी टोन में काम मिला तो उन्होंने पोंछा लगाने तक का काम किया। क्लैप बॉय के रूप में भी काम किया, केदार शर्मा के सहायक के रूप में काम किया और उनके साथ काम करते हुए अभिनय की बारीकियों को समझा। कहा जाता है कि एक बार राज कपूर ने क्लैप देने में गलती कर दी, जिससे नाराज होकर केदार शर्मा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन इतने बड़े बाप का बेटा होने के बावजूद राज कपूर ने थोड़ी भी शिकायत नहीं की। उनके इसी समर्पण और निष्ठा को देखकर केदार शर्मा ने 1947 में उन्हें अपनी फिल्म नीलकमल से बतौर हीरो लॉन्च किया। मधुबाला जैसी सुपरस्टार के साथ काम करने के बाद राज कपूर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1949 में महबूब खान की फिल्म अंदाज से राज कपूर ने इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमा लिया। महज 24 साल की उम्र में राज कपूर ने अपना बैनर आरके स्टूडियो स्थापित कर लिया और 1948 में पहली फिल्म आग बनाई। यह फिल्म राज कपूर की रचनात्मकता की पहली झलक थी। आग के साथ राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बनी, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक बनी। राज कपूर और नरगिस ने 9 वर्ष में 17 फिल्मों में अभिनय किया। 1956 में आई जागते रहो राज कपूर की वो आखिरी फिल्म थी जिसमें नरगिस नजर आई थी। इसके बाद दोनों अलग हो गए। उनकी फिल्मों में नरगिस का प्रभावी योगदान रहा और उनका आपसी रिश्ता भी सुर्खियों में रहा। हालांकि इस रिश्ते ने उनके पारिवारिक जीवन को हिलाकर रख दिया था। राज कपूर ने कहा था, नरगिस उनकी फिल्मों की मां है और कृष्णा कपूर उनके बच्चों की। 1949 में आई बरसात राज कपूर के करियर का मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने न केवल उन्हें निर्माता निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया, बल्कि इसका एक दृश्य आरके स्टूडियो का लोगो भी बन गया। 1951 की आवारा ने राज कपूर को वैश्विक स्टार बना दिया। यह फिल्म रूस में ब्रादाग्या के नाम से रिलीज हुई और बहुत लोकप्रिय हुई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में एंटी हीरो की उस छवि को मजबूत किया जिसकी शुरुआत 1943 में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत से हुई थी।
किस्मत संभवतः पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें नायक को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में नायकों की पारंपरिक छवि को तोड़ने का काम किया। यह अपने समय में काफ़ी नई और विवादास्पद बात थी। कई मामलों में किस्मत को हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। यह अपने समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म तो थी ही, इसने कई वर्जनाओं को भी तोड़ने का काम किया। इस फिल्म में नायिका शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। बहरहाल वापस आते हैं राज कपूर पर। 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 ने हिंदी सिनेमा में एंटी हीरो की छवि को भी बेहद लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म का गीत मेरा जूता है जापानी आज भी लोगों की जुबान पर है। राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देती थी। आवारा ने यह दर्शाया कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण केवल उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही नहीं बल्कि उसके परिवेश से भी होती है। श्री 420 में उन्होंने ईमानदारी और संघर्ष की कहानी को सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। वहीं ब्यूट पॉलिश में फुटपाथ के बच्चों के संघर्ष को मार्मिक तरीके से पेश किया। जिस देश में गंगा बहती है ने सादगी और सच्चाई की शक्ति को दिखाया। संगम मानवीय संबंधों की जटिलता का चित्रण है तो जागते रहो समाज में फैले चारित्रिक आर्थिक भ्रष्टाचार और दोहरेपन पर कटाक्ष करती है। 1970 में आई मेरा नाम जोकर आत्मा की गहराई में झांकती हुई फिल्म है। यह फिल्म राज कपूर की रचनात्मकता का शिखर थी। इसने यह दिखाया कि कलाकार की निजी जिंदगी में छिपे दर्द और संघर्ष को लोग अक्सर समझ नहीं पाते। इस फिल्म में शो मस्ट गो ऑन का संदेश बहुत मुखर था, जो राज कपूर के जीवन की फिलॉसफी को भी प्रतिबिंबित करता है। 1973 की बॉबी किशोर प्रेम की मासूमियत को दर्शाती है। वहीं 1982 की प्रेम रोग ने समाज में विधवाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। सत्यम शिवम सुंदरम ने आंतरिक और बाहरी सुंदरता के द्वंद्व को प्रस्तुत किया। उनकी अंतिम फिल्म राम तेरी गंगा मैली ने राजनीति और भ्रष्टाचार को केंद्र में रखा। राज कपूर ने सालों पहले भांप लिया था कि राजनीति और भ्रष्टाचार का गठजोड़ देश के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। वहीं हिना ने शांति का संदेश दिया। राज कपूर भारत के पहले ऐसे फिल्मकार थे जिसने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज कपूर की लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में भी खूब थी। अभिनय की बात करें तो राज कपूर की शैली उनके समकालीनों से बिल्कुल अलग थी। उनकी अदाकारी में चार्ली चैपलिन की झलक दिखती थी, लेकिन उन्होंने इस शैली का भारतीयकरण कर इसे अपना बना लिया था। अपनी मौलिकता से इसे एक अनूठा रंग दे दिया था। बाद में अनिल कपूर ने बेटा और ईश्वर जैसी फिल्मों में इस शैली का अनुकरण करने की कोशिश की। राज कपूर की फिल्मों का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनका गीत संगीत था। उन्होंने शंकर जयकिशन, मुकेश, लता, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के साथ मिलकर गीत संगीत की जो टीम बनाई, वैसा कोई और कभी नहीं कर सका। इस टीम ने भारतीय सिनेमा को अनगिनत सदाबहार गाने दिए। आवारा, श्री 420, संगम और मेरा नाम जोकर आदि उनकी फिल्मों के गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। कहा जाता है कि राज कपूर की सभी फिल्मों की लागत से अधिक पैसा आरके फिल्म्स को म्यूजिक की रॉयल्टी से मिल चुका है और यह रॉयल्टी आज भी मिल रही है। राज कपूर बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक, लेखक और वितरक स्वर्गीय जयप्रकाश चौकसे ने अपनी किताब राज कपूर सृजन प्रक्रिया में लिखा है, मेरा नाम जोकर और रणधीर कपूर निर्देशित कल, आज और कल की असफलता के बाद धर्मेंद्र, मनोज कुमार और प्राण जैसे बड़े स्टार उनके पास गए थे और पूरा सहयोग देना चाहते थे, लेकिन राज कपूर ने विनम्रता के साथ उनके प्रस्ताव को मना कर दिया और कहा कि आप सभी शिखर पर हैं और मेरी फिल्में असफल रही हैं, इसलिए जब समानता की स्थिति बनेगी तो ही मैं आपके साथ काम करूंगा। फिर उन्होंने बिल्कुल नए कलाकारों ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के साथ बॉबी बनाने का जोखिम लिया। बॉबी अगर नाकाम हो जाती तो आरके फिल्म्स के बंद होने का खतरा भी पैदा हो सकता था, लेकिन बतौर फिल्मकार राज कपूर में गजब का आत्मविश्वास और अपने सम्मान की रक्षा करने का भाव था।
इसके करीब 2 दशक पहले भी उन्होंने आह की असफलता के बाद 2 बाल कलाकारों के साथ सुपरहिट फिल्म बूट पॉलिश बनाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि माफिया डॉन हाजी मस्तान ने भी राज कपूर को आर्थिक मदद की पेशकश की थी, लेकिन राज कपूर ने उसे स्वीकार नहीं किया। चलते चलते आपको एक दिलचस्प तथ्य से परिचित कराते चलते हैं। रणबीर कपूर जब मात्र 6 साल के थे तभी उनके दादा राज कपूर का देहांत हो गया। रणबीर को तब अपने दादा की प्रसिद्धि और योगदान के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन दोनों में एक दिलचस्प समानता है। दोनों ने जिस डायरेक्टर के असिस्टेंट के रूप में करियर की शुरुआत की, उन्हीं डायरेक्टर की फिल्म से अभिनय करियर की भी शुरुआत की। जैसा कि हमने बताया, राज कपूर केदार शर्मा के असिस्टेंट रहे थे और 1947 में उन्हीं की फिल्म नीलकमल से उनको नायक के रूप में ब्रेक मिला। रणबीर ने भी अपना करियर संजय लीला भंसाली के सहायक के रूप में शुरू किया था और बतौर अभिनेता करियर की शुरुआत भंसाली की फिल्म सांवरिया से की। सांवरिया में उनकी हीरोइन सोनम थी और वह बतौर अभिनेत्री उनकी भी पहली फिल्म थी। तो इस एपिसोड में इतना ही। फिल्मी बातों के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे राज कपूर की फिल्म हिना के बारे में, जिसे उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने उनकी मृत्यु के बाद पूरा किया। साथ ही राज कपूर के कुछ गानों से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहिए वॉच ओवर इंडिया से। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बारे में अपने मित्रों और परिचितों को भी बताइए। नमस्कार।